तो ये है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर, रत्ना सागर का। चैप्टर का नाम है द जोक। जैसे कि इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक स्पेसक्राफ्ट एक छोटे से गांव में उतरता है। उस स्पेसक्राफ्ट से एक एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है और अपने आप को एक इंसान में चेंज कर लेता है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए पता लगाइए कि आखिर यहाँ पे किसने मजाक किया है इस स्टोरी में और किसके साथ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। चैप्टर में स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल चुका है। वीनस जो है चमक रहा है जैसे कि अंधेरी रात में कोई वॉचमैन टॉर्च लेकर खड़ा हुआ हो। यहाँ पर उस गांव के निवासी, वेनुसगंज के जितने भी निवासी हैं, वो टेलीविज़न में उनका सभी का ध्यान है और सभी जो है शाम की न्यूज़ देख रहे हैं। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि आसमान में एक रोशनी की एक रेखा देखी गई। और जितने भी किसी ने भी लोग देखा, कुछ लोगों ने उसे देखा भी तो उन्होंने सोचा कि ये एक मिट्योर की लाइन है या फिर एक आम सी दिखने वाली रोशनी है। और जल्द ही वो जो लाइट थी वो जल्द ही एक बॉल में चेंज हो गई। और जब तक कि कोई रेडियो उसकी मौजूदगी में दखलंदाजी करता वो या फिर टेलीविज़न पर उसका ट्रांसमिशन होता, वो बॉल जल्द ही एक घर के गार्डन में लैंड हो गई। और घर के जो कि वो घर था वो गांव के बाहर वाले इलाके में था, उस घर के गार्डन में वो लैंड हुई। अब वो बॉल वहाँ पर कुछ समय तक ऐसे ही रही, फिर वो हैच हुई। ऊपर से वो उसका टॉप पार्ट खुला, ठीक है। उस ऊपर में से टॉप पार्ट खुलने पर उसमें से स्पाइडर लाइक क्रिएचर उछल कर बाहर निकला और जो है घास पर उतर गया। और घास के पास जब वो उतरा तो उसने देखा कि उसके पास सामने ही एक मूर्ति है। मूर्ति एक इंसान की थी जिसने चश्मे पहने हुए थे। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ में उसने फ्लावर पकड़े हुआ था। इस आदमी ने यहाँ पर जो है इस गांव में के जानवरों और यहाँ के प्राकृतिक पेड़ पौधों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके बचाने के लिए उसने बहुत योगदान दिया था, तो उसकी यहाँ पे मूर्ति भी बनाई हुई है। जब एलियन ने उसको अच्छे से देखा, उसको अच्छे से एग्ज़ामिन करा, तो उसने अपनी चमकीली आँखों से जब उसको एग्ज़ामिन करा तो उसने उसके बारे में सभी जानकारी निकाल ली। और जानकारी निकाल कर फिर अपने आप को बिल्कुल उसी का कॉपी कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। वैसे ही उसने शर्ट पहनी हुई थी, वैसे ही उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे और वैसे ही चश्मे पहने हुए थे। और उसी मूर्ति की तरह उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ में उसने फ्लावर पहना हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टैचू जो मूर्ति है वो जिंदा हो चुकी है। बस डिफरेंस यही था, अलग बात यही थी कि जो ह्यूमन जो उसके लेग थे वो चेंज नहीं होते हुए थे, वो वैसे के वैसे ही थे, वो पैर नहीं चेंज हो पाए। अब एलियन क्रिएचर जो है वो मूव करने लगा, चलने लगा अपने स्पाइडर वाली लेग से, ठीक है। स्पाइडर के जो लेग थे उन्हीं लेग से वो चलने लगा। अब जब वो घर के आंगन में पहुंचा, घर के बरामदे में पहुंचा, तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुका कि उसने देखा कि एक कुत्ता जो है उस पर भौंक रहा है। फिर उसने जल्दी जल्दी उस घर के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा, पर इस समय भी जो है वो डॉग उस पर भौंके जा रहा था। फिर उसे डोर ओपन, जब वो घर के बाहर पहुंचा तो उसे डोर ओपन होने में थोड़ा समय तो लगा, पर जब डोर ओपन हुआ तो उसमें एक रोबोट लाइक फिगर जो है उस डोर के सामने आया। ओपन करके उसने ओपन किया उस डोर को। तब उसकी जो जिसने ओपन किया उस रोबोट ने, उसकी जो बॉडी है वो उस डिम लाइट में चमक रही थी। फिर उसने अपने हाथों को जोड़कर उस एलियन से नमस्ते किया। और ये रोबोट उस वहाँ का हाउसकीपर था, यानी हाउस पर घर का काम करने वाला रोबोट था। तो एलियन ने भी उसका नकल करते हुए उससे नमस्ते किया। फिर रोबोट ने उससे कहा कि अंदर आइए, एक मेटेलिक वॉइस में। और कहता है रोबोट कि मुझे माफ़ करना, डॉक्टर और मिसिस सोहोनी जो हैं घर पर नहीं है और ना ही बच्चे घर पर हैं, आप पर यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलियन जो है वो थोड़ा सा हड़बड़ाता है क्योंकि जो है डॉग जो है उस पर लगातार भौंकते जा रहा था। फिर रोबोट कहता है कि आप बैठिए सर, यहाँ पे मतलब सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि आप जो है यहाँ पर बैठ जाइए, कि आप क्या लेना चाहेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक या कुछ और लेना चाहेंगे ड्रिंक। तो यहाँ पे एलियन फिर से जो है हिचकिचाता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ये मतलब है तुम्हारे बारे में, जैसे कैसे तुम रहते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे कहता है वो रोबोट, लाइक एवरीबडी एल्स, जैसे और लोग रहते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ। तो
तो यहाँ पे वो फिर एलियन पूछता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम कैसी ज़िंदगी जीते हो, अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हो, और है यहाँ पे क्या खाते हो और क्या पीते हो, अपना समय कैसे व्यतीत करते हो, कैसे गुजारते हो, जब तुम्हारा स्पेयर टाइम मतलब फ्री टाइम आप कैसे गुजारते हो। तो रोबोट कहता है ओ सी, अच्छा तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं जो है बहुत से काम करने के लिए बना हुआ हूँ। मैं खाना बना सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, डिशेस बर्तन साफ़ कर सकता हूँ, ठीक है, और जिम्मी को वॉक पर ले जा सकता हूँ। मेरा मेन फूड है इलेक्ट्रिसिटी, और मैं हर साल 1 साल में करीबन 1 बार जो है मरम्मत के लिए वर्कशॉप में भी जाता हूँ। तो एलियन क्रिएचर इसकी बात सुनते सुनते अपनी नाड़ भी हिलाता है और जो है घर को देखता रहता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर को अच्छे से देख सकता हूँ, मैं इस यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रहते हो। तो यहाँ पे रोबोट कहता है एज योर सर्विस, जैसा आप चाहे, पर चलिए मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रोबोट जो है उसको पूरा घर दिखाता है, अपना अपने साथ ले जाता है और पूरा घर दिखाता है। यहाँ पर क्रिएचर जो था, एलियन क्रिएचर, हर डिटेल को अच्छे से देखता है, हर सभी चीज़ों को अच्छे से नोट करता है। और इस समय भी जो जिमी था डॉग, वो भौंकता ही रहता है, मतलब उसे हाउल करता रहता है और भौंकता ही रहता है, चिल्लाता रहता है और भौंकता रहता है। जब वो एलियन क्रिएचर पूरे घर को अच्छे से परख लेता है, अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेता है, अच्छे से देख लेता है, तो वो फ्रंट डोर पर आता है दोबारा से, जहाँ से वो आए थे डोर से, और यहाँ से आकर वो कहता है कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है, आपका शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। तो यहाँ पे रोबोट कहता है कि आप वेट नहीं करेंगे डॉक्टर का, उसका परिवार का, मुझे लगता है वो जल्दी ही अब आने ही वाले होंगे। तो यहाँ पे फिर एलियन कहता है कि नो थैंक्स, अब ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अब मुझे जाना होगा। अब क्रिएचर जो है फिर से अपनी स्पाइडर फॉर्म में आता है, अपनी एलियन फॉर्म में आता है, और फिर दोबारा से अपने स्पेस क्राफ्ट, अपने अंतरिक्ष यान की तरफ पहुंचता है और उसमें अंदर चैम्बर में जाता है, और जो उसने ओपन किया था वो पार्ट, बॉल का वो पार्ट, ऊपर से हैच वाला पार्ट था, उसको क्लोज करता है। फिर कुछ ही समय में उसकी जो बॉल थी वो ऑरेंज कलर से चमकने लगती है, और फिर जो है टेक ऑफ करने लगती है, और कुछ ही समय में वो ग्राउंड से एक कैनन बॉल की तरह वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे वो क्या कहा है, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन लाइक अ मिट्योर, एक मिट्योर की तरह गिरने के बजाय वो जो है आसमान में उड़ जाती है, और कुछ ही समय में आसमान में गायब हो जाती है बॉल। जब सोहिन रिटर्न होते हैं, द रोबोट जो होता है वो उन्हें बताता है कि एक अजनबी इंसान यहाँ पर आया था, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, कोई मैसेज भी नहीं दिया आपके लिए। तो डॉक्टर सोनी जब उसका रोबोट का चेस्ट के बटन को प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे उसकी चेस्ट पर जो है उसकी स्क्रीन लगी हुई होती है, जहाँ पर उस आदमी की जो इंसान आया था उसकी इमेज वहाँ पर रोबोट की स्क्रीन पर बन जाती है, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसमें उसकी इमेज सेव हो गई थी, तो स्क्रीन पर वो दिखाई जाती है। तो डॉक्टर सोनी जो है इसको देखकर दंग रह जाती हैं, वो फेस उसके फादर का था। अब यहाँ पे कहते हैं, अब वो सोचता है कि वो उसके फादर कैसे हो सकते हैं, जबकि उसके फादर तो 5 साल पहले ही मर चुके हैं। वो इस बात पर हंसते हैं, और ना ही उन्हें जो है गोश्त पर बिलीव होता है, भूतों पर बिलीव होता है। तो उस बात पर सोच के वो हंसते हैं कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, ज़रूर रोबोट जो है हमारे साथ मजाक कर रहा है, मुझे इसके प्रोग्राम को चेक करना होगा। तो यही बात सोचकर फिर डॉक्टर सोनी और उसके परिवार जो है रोबोट पर हंसने लगते हैं। और फिर दूसरी जगह जो है स्पेस क्राफ्ट जो था, अंतरिक्ष यान, अपने रास्ते से जा ही रहा है अपने प्लेनेट की तरफ, अर्थ से अपने प्लेनेट ट्रिमेंडियस की तरफ, मतलब तेज़ी स्पीड से अपने प्लेनेट की तरफ जा रहा है, और उसका प्लेनेट का नाम है बेटिल ग्यूसी। ठीक है, ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन में एक प्लेनेट है, तो वहाँ पर वो अपने प्लेनेट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे कहते हैं इट्स सोल ऑक्यूपेंट द स्पाइडर लाइक क्रिएचर वाज पर्चिंग ऑन अ वेब लाइक स्टूल, है अपनी फॉर्म में, मतलब अपने ही रूप में जो है एक वेब, मतलब एक जालीदार स्टूल पर बैठा हुआ है, और उसके कुछ लेग्स जो हैं उसके स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो है अपने जो प्लैनेट्स पर जो साथी थे उनको रिपोर्ट भेज रहा है कि उसने आखिर इस पृथ्वी पर, यहाँ पे अर्थ पर क्या देखा है। तो वो बताता है, यहाँ पे कहता है कि जिस प्लेनेट पर मैं थर्ड प्लेनेट पे पहुँचा हूँ, सन जो स्टार है, सन एक स्टार है, उसके थर्ड प्लेनेट पर मैं जब पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो जीव हैं, वो वहाँ के जीव जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को खाते हैं और पीते हैं, ठीक है, और मेटल्स के बने हुए हैं। इनके पेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक बीइंग हैं, जो कि भोंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं उन पर।
ऐसा अजीब प्लेनेट मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये तो बहुत ही डिफरेंट है यूनिवर्स में, ये बहुत ही अजीब प्लेनेट मैंने देखा है ऐसा प्लेनेट। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके वीडियो के क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से इसके आंसर भी मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।